इन्फॉर्मेशन। आज हम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो अभी रिक्वायरमेंट आई है एसएससी की तरफ से, एसएससी मेन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसकी हम नोटिस के बारे में आपको बताएंगे, कब फॉर्म आपको फिलअप करना है, कौन सी लास्ट डेट है, वो सब हम इधर इसमें बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 रिक्वायरमेंट बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप फॉर्म 5/2/2021 से 21/3/2021 तक सबमिट कर सकते हैं, ये फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट निकालने की 21 मार्च 2021 11:30 बजे से पहले। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जिसको फीस भरनी होगी 100 रुपीज़ है इसकी फीस, उनको 23 मार्च तक फीस पेमेंट कर देना होगा। और ऑफलाइन चालान, जो आप ऑफलाइन फीस पे करने वाले हैं SBI के थ्रू, उनको 25 तारीख तक ऑफलाइन चालान डाउनलोड और वहाँ पे जमा कराने की अवधि दी गई है। लास्ट डेट है चालान के द्वारा, तो उसमें 29 मार्च से लास्ट डेट दी गई है। और जब एग्ज़ाम 2 ईयर हो गए, फर्स्ट ईयर आपका जुलाई में होगा 1 से 20 की तारीख के बीच। सेकेंड ईयर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका होगा 21 नवंबर को। ये अब फिक्स डेट नहीं है, इसमें कोई बदलाव आ सकता है। और ये 10th पास की रिक्वायरमेंट है। सो हम आगे जाते हैं। वैकेंसी के लिए आपको अभी तक कोई वैकेंसी उन्होंने जाहिर नहीं की है, लेकिन आपको कोई भी वैकेंसी देखनी हो तो अगर आए टेंटेटिव वैकेंसीज तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और किन किन लोग कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सब फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है फॉर ऑल कैंडिडेट्स इन 18 से, और दूसरे लोगों के लिए 18 से 27 साल है। और ओपन कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। 18 से 25 के बीच के वाले कोई भी 10th पास किया हो आपने तो वो भर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं SC/ST के एज रिलैक्सेशन की, वो उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC वाले को 3 साल मिलता है। PWD को 10 साल मिलता है। PWD OBC को 30 ईयर्स मिलते हैं, 13 ईयर्स। PWD SC/ST वालों को 15 साल मिलता है एज रिलैक्सेशन। अगर आप सर्विस में हो तो आपको वो अलग है, वहाँ अपने आप मिलिट्री सर्विस की हो तो उसके क्लोजिंग डेट से 3 साल तक का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिर अलग अलग रिजर्वेशन डिसेबिलिटी के लिए मिलता है 40 साल तक। सब कुछ पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और हम अब बात करेंगे फ़ोटोग्राफ की। आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको पहले इस वेबसाइट पे जाके अपना बेसिक डिटेल देके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन दिखेगा। उस पर आप अप्लाई पे क्लिक करके दे सकते हो। मैं आगे बताऊँगा कैसे। पहले हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की। तो फ़ोटोग्राफ आपको JPEG फॉर्मेट में और 20 से 50 KB के बीच का देना है। फ़ोटोग्राफ 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। इस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन बाहर निकला है 5 फरवरी को। सो से 3 महीने पहले आपने बनाया तो चलेगा, पर 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। और उसमें डेट मेंशन होनी इम्पोर्टेंट है।
और उसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं 3.52 सेम ही है। और जिसके फ़ोटोग्राफ में डेट नहीं होगी मेंशन तो उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सो वो ध्यान रखेगा। लास्ट डेट आपको बता दी गई है 21 मार्च है। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो ओपन कैटेगरी के लड़कों यानी कि ओनली बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ है, या और वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST वो सब के लिए कोई फीस नहीं है। PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई फीस नहीं है। आप फीस पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग, यूजिंग एनी अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, जो भी हो उससे आप कर सकते हैं। आपको फीस 23 मार्च से पहले पे कर देनी है। देन आपको जो आप ऑफलाइन चालान या SBI में उससे SBI में आप भरते हैं तो उसको 29 तारीख तक आपको पूरा काम पूरा करना है। आपको जनरेट कर 25 तारीख से पहले करना है। अगर आप में पेमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और फीस नॉट रिफंडेबल मीन्स आप एक बार फीस भर दे तो फिर आपको नहीं भरना है तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। यहाँ पे सभी रीजन वाइज स्टेट दिए हैं, उनकी ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर दिए, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। आपको कौन सा रीजन लगता है, वेस्टर्न रीजन वाले वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथर्न रीजन। और हम बात करेंगे पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये 100 मार्क्स की आएगी। उसमें से 25 मार्क्स के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड के हो गए, और 25 जनरल अवेलेबल। इसमें आपको 90 मिनट्स दी जाएगी। फिर 90 मिनट्स में आपको फेस करना है। इसमें मेरे ख्याल से 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर फिनिश करने के लिए। SSC CHSL जैसा ही पेपर होगा पर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा, और उसमें आपको टाइम भी जिसमें ज़्यादा मिलता है। SSC CHSL में 60 मिनट मिलते हैं। और पेपर 1 आप हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में दे पाएंगे, उससे ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। और मेन पेपर है पेपर 1, उसके ही मार्क्स आपको गिने जाएंगे। फिर 0.25 मार्क्स नेगेटिव हो गए। जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाए। फिर आंसर की वो अपने समय पे आ जाएंगी। अगर आपको उसमें कुछ गलत है तो आपको उसको कि मेरा सही है तो आप 100 रुपये पर क्वेश्चन देकर उसको सही चेक करा सकते हैं। फिर दूसरा पेपर है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपको शॉर्ट ऐसे या लेटर लिखने को होगा। वो 50 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। PWD वाले या डिसेबिलिटी वाले को 40 मिनट्स दी जाते हैं। उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। कोई भी आप इसमें कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको मैं लास्ट में लैंग्वेज दिखाऊंगा, उसमें आप लिख सकते हैं। ये पेन पेपर टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। ये पेपर के मार्क्स तब गिने जाएंगे जब आपके फर्स्ट पेपर के मार्क्स दूसरे किसी कैंडिडेट के साथ सेम है और आपको मेरिट में आके जाना है। तो किसका पेपर 2 ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा मार्क्स है, उसको आगे भेजिए। तो इसलिए पेपर 2 भी इम्पोर्टेंट है। आपको इधर सिलेबस दिया गया है, ये भी आप एक बार प्रिफर कर दीजिएगा। जनरल इंग्लिश में कौन सा आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, वो सब आप देख सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा ये सब तो आपको बाद में जब आपका रिक्वायरमेंट हो जाए, आप पास हो जाए, आप मेरिट में आ जाए तो ये सब है। तो हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है।
तो हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, हाँ तो पहले जिसने अभी तक एसएससी के कोई एग्ज़ाम ना दी हो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड हो तो यस, उसका नंबर, वेरीफाई नंबर। आप इधर टाइप आईडी में कोई भी आईडी दे सकते हैं, वहाँ पे लिखे हुए आधार कार्ड भी दे सकते हैं। फिर आपका नेम लिखना है, नेम आपको दूसरी बार लिखना है। आपने कभी भी नेम चेंज कराया हो तो आप उस चेंज नेम लिख सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम। और फिर आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है। सेंट्रल फिर आपको अपना 10th क्लास का डिटेल देना है, एजुकेशन डिटेल। आपने कौन से बोर्ड से पास की है 10th क्लास, और उसका ये बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या था, कौन से ईयर में आपने पास किया था, वो सब लिखना है। आपकी जेंडर इधर वेरीफाई, जेंडर भी लिखनी है। फिर आपका हाईएस्ट एजुकेशन लिखना है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी हो तो हायर सेकेंडरी। मोबाइल नंबर मेंशन करना है और ईमेल आईडी भी आपको इधर देनी होगी। फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये खुलेगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, EWS, OBC, ST, SC, जो भी हो आपकी। फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया पे करना है। आपका कोई आइडेंटिटी मार्क हो तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं, ना हो तो कोई बस। फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करके इधर लिख सकते हैं, नो तो कोई ये सब नहीं। फिर आपको एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब। फिर आपका परमानेंट एड्रेस सेम हो आपके प्रेजेंट एड्रेस से तो आपको ये यस करके इधर वो भी आ जाएंगे। फिर आपको कोई एक अपने फादर या मदर के फ़ोन नंबर लिख के आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको आई अग्री करके फाइनल सबमिट। देन अभी इधर देखिए, मैंने फोटोग्राफ की तो आपको बात की ही, तो उसकी 20 से 50 के भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डेट मेंशन इम्पोर्टेंट है, डेट नहीं होगी फोटोग्राफ पे तो रिजेक्ट किया जाएगा फॉर्म। फिर आपको सिग्नेचर डालनी होगी फॉर्म में, तो उसमें आपकी JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 से 20 KB के बीच की साइज़ की। वो भी आप स्कैन पे डाल देंगे। देन हाउ टू अप्लाई, सो आप मल्टी टास्किंग स्टाफ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। तो इस फॉर्म में आपका नाम वो सब आ जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो जो भी आपने डिटेल डाली थी वो सब इधर आ जाएंगी। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देनी है, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर। आप पहले किसी जॉब कर रहे हैं, ये सब आपको डिसेबिलिटी हो तो आप भी चेंज कर सकते हैं, हो तो यस, ना हो तो नो। फिर आपको इधर स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल पे आप जब क्लिक करें कि फॉर्म फिलअप करते समय तो आपको दिख जाए कौन सा कोड है आपका स्टेट का। फिर आप कर सकते हैं, आपको 4-5 स्टेट में जाइए या सब में तो आप इधर कर सकते हैं। फिर आपको नहीं किसी और स्टेट में करना है, फिर इतना ही करना है तो आप X टाइप कर सकते हो और ये सब XX हो जाएगा। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप 10th पास है तो आप 10th पास, ग्रेजुएशन सेकेंडरी तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। फिर आपको 10th की डिटेल्स देनी है, आपको आपने पास किया, पास से करना है। फिर कौन से ईयर में आपने 10th पास किया, कौन से स्टेट में पास किया, कौन से बोर्ड के अंडर पास किया, और रोल नंबर भी इधर लिखना है और अपने परसेंटेज भी मेंशन करने हैं। तो आपका एड्रेस इधर पे मेंशन होगा। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है, JPG फॉर्मेट फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट 10 से 20 KB के बीच।
फिर आपको इधर डेट लिखनी है जो फोटोग्राफ पे मेंशन हो। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ये डेट लिखनी है, लिखी हुई है वो कंप्लीट आपको दिख रही है फोटोग्राफ में, तो आपको यस देना है। फिर आई एग्री, देन ये कैप्चा डाल के प्रीव्यू करके बाहर निकल जाना है। फिर आपको फॉर्म फिलअप भी बात करेंगे। लैंग्वेजेस, इतने लैंग्वेज में से आप पेपर 2 दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली और गुजराती, एनी अदर। इतने लैंग्वेज में आप पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 1 के लिए हिंदी और इंग्लिश ही कंपलसरी है। देन ये कोड है सभी स्टेट के, जो आपको फिलअप करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। ये यानी छत्तीसगढ़, वो सब, वो वहाँ पे स्टेट मेंशन करना है वहाँ पे। सो आपका ये 10th पास किया सही, और सबसे ज़्यादा भर्ती अच्छी है, आपको ये इम्पोर्टेंट है। आप मेरे ख्याल से पढ़िए तो अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।